शपथ समाचार में आपका स्वागत है। फतेहपुर जिले में भूमाफियाओं का एक ऐसा संगठित गिरोह सामने आया है जिसने पूरे जिले में धूम मचा रखी है। खास तौर पर इस संगठित गिरोह ने खागा तहसील क्षेत्र के मोहम्मदपुर गौती गांव में करीब 1700 बीघे जमीन पिछले 10 वर्षों में सरकारी कागजों में, दस्तावेजों में बाकायदा हेरा फेरी करके बेच डाली। इतना ही नहीं, भूमाफियाओं के इस संगठित गिरोह ने तहसील प्रशासन से लेकर पूरी राजस्व टीम और इलाके के राजनीतिक दल के लोगों को भी अपने रैकेट में शामिल कर लिया। पिछले 10 वर्षों से चल रहे इस खेल का खुलासा तब हुआ जब मोहम्मदपुर गौती के एक भाईजान ने तालाब बी के नंबर की एक जमीन को औने पौने दाम में खरीद लिया। जब बात दाखिल खारिज की आई तो गांव के ही एक शिकायतकर्ता ने इसमें आपत्ति जाहिर कर दी। फिर क्या था, पूरे मामले की परत दर परत खुलती नजर आने लगी। अब इस पूरे मामले का संज्ञान जिला अधिकारी ने भी लिया है और जांच पड़ताल शुरू करवा दी है। दरअसल में गांव का यह संगठित गिरोह पूरे जिले में अपना नेटवर्क चलाता है और सरकारी जमीनों को बेचने का काम करता है। इस पूरे रैकेट में लेखपालों का एक पूरा गैंग भी सक्रिय है जो सरकारी कागजों में हेरा फेरी करके इन भूमाफियाओं को कहीं ना कहीं से लाभान्वित कराता है। बदले में राजस्व की टीम को भी बताया जाता है कि मोटी रकमें दी जाती हैं। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि क्षेत्र में सरकारी जमीन के दस्तावेजों में हेरा फेरी करके जमीन के कारोबारी अपना कारोबार करते रहे और पिछले 10 वर्षों तक राजस्व की टीम की इस कारस्तानी को जिले के अफसर भी समझ नहीं पाए। बाबा का बुलडोजर भी काम नहीं आया। जब भी भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया गया तो यही राजस्व की टीम के जिम्मेदार लोगों ने उच्चाधिकारियों को गुमराह किया और बाकायदा किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं हो पाई। लेकिन अब पिछले 2 दिनों से यह मामला जिस तरीके से सुर्खियों में चल रहा है उससे साफ जाहिर होता है कि मौजूदा जिला प्रशासन के कार्यकाल में संगठित भूमाफिया गिरोह व उससे जुड़े नेटवर्क में शामिल लोग जल्द ही जेल के शिकंजे में होंगे। यूपी के फतेहपुर जिले में राजस्व विभाग की टीम निठल्ली हो गई है, निकम्मी हो गई है। इतना ही नहीं, भूमाफियाओं के चंगुल में पूरे तरीके से फंस गई है। फतेहपुर जिले में भूमाफिया पूरे तरीके से एक संगठित गिरोह चला रहे हैं। खागा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत मोहम्मदपुर गौती ग्राम सभा में करीब 1700 बीघे सरकारी जमीन को पिछले 10 वर्षों के अंतराल में सरकारी कागजों में हेरा फेरी करके भूमाफियाओं ने बेच डाला। भूमाफियाओं की इस संगठित गिरोह में राजस्व की टीम ने भी भरपूर सहयोग दिया। इतना ही नहीं, हदगाम कड़ा मार्ग पर की करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम पर बेच डाली गई। समय समय पर जिला प्रशासन द्वारा इन भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान भी चलाया गया। सरकारी जमीन को खोजने के लिए राजस्व की टीमें भी लगाई गईं, लेकिन जो भी लेखपाल रहा इस क्षेत्र का, जो भी कानून गो रहा इस क्षेत्र का, पूरे तरीके से भूमाफियाओं के रैकेट में रहा। राजस्व की टीम ने अपने ही उच्चाधिकारियों को बराबर गुमराह किया और लगातार भूमाफियाओं के टुकड़ों में पलते रहे। राजस्व की टीम का ही नतीजा रहा कि सरकार को अरबों रुपए का अब तक नुकसान हो चुका है। अब इस पूरे मामले की शिकायत दर शिकायत होने के बाद पूरे मामला में जमीन के कारोबारियों की पोल परत दर परत खुलने लगी है। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि भूमाफियाओं के हलक से अब पसीना भी छूट रहा है। पूरे इलाके में इस बात की चर्चा होने लगी है कि जल्द ही ये संगठित गिरोह कहीं ना कहीं इस राजस्व के अधिकारियों के साथ जल्द ही जेल के सलाखों में होगा। शिकायतकर्ता द्वारा जिला अधिकारी को दिए गए दस्तावेजों के बाद
जिला अधिकारी ने भी इस पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है, जिससे अब जांच की टीमें इस पूरे मामले में लगी हुई हैं। बताते चलें कि इन भूमाफियाओं के संगठित गिरोह ने बाकायदा कि कहीं न कहीं राजनीतिक दल का भी संरक्षण हासिल किया। शिकायतकर्ता की माने तो संगठित तरीके से ओम प्रकाश, राजेश एंड कंपनी ने इस पूरे मामले में बड़ा खेल किया है। सरकारी कागजों में हस्तक्षेप किए हैं और करोड़ों की तालाब की जमीनें बेच डाली गई हैं। औने पौने दामों में बेची गई इन जमीनों पर लगातार गांव के ग्रामीणों ने विरोध भी किया है। इश्तियाक व अशरफ नाम के दो शख्स ऐसे हैं जिन्होंने तालाब की जमीन को खरीद लिया और इसके बाद उसका दाखिल खारिज भी कराने लगे। जमीन को कम पैसों में खरीदा गया। गाटा संख्या 4472 में दर्ज इस तालाबी नंबर में भाईजान द्वारा बड़ा खेल खेले जाने के बाद शिकायतकर्ता ने जब इसमें आपत्ति दर्ज करा दी तो भूमाफियाओं से लेकर भाईजान तक के हौसले पस्त हो गए। अब राजस्व की टीमों के पास कागजों की दुरुस्तीकरण कराए जाने को लेकर पूरा नेटवर्क हावी हो गया है। फिलहाल जिला प्रशासन द्वारा कराई जाने वाली जांच पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। शपथ समाचार ब्यूरो, फतेहपुर। कब्जा तो जौन जमीन के करे हुए हैं वो तो बाहर भी घर में जौन जहाँ कब्जा करें वो भी घर बना नहीं था शायद। हमारे सबके बच्चे भागे भागे फिरत ही पानी में। अच्छा। और चार रिश्तेदार आ जाते हैं तो अगर कोई पब्लिक मर जाए तो हाथ निखरे के बिठाऊ नहीं थी। अपने प्रशोजन में हम लोग घुसे हैं। कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं होती के। तो कैसे कहाँ रह रही इस समय? अब सभी अंदर है शायद, जैसे पर्दा हंस के अंदर में हम लोग पारे हन के। कितने परिवार होंगे? हम लोग काका थी बच्चन में 10 आदमी हैं। 5 बिटिया भी हैं, एक बच्चा 2 परानी हम लोग के। हम लोगन के कोई घर द्वार का कोई बाहर नहीं थे। कॉलोनी में कहीं कुछ नहीं मिला ना। अब कॉलोनी मिली थी और तो कॉलोनी तो हमारे डेरा पर में बहुत कॉलोनी मिली थी, मिला हम लोगन का कॉलोनी नहीं मिला कि जो गरीब आदमी है, न सास न ससुर न देवर न जेठ, ले जाके जो अकेला आदमी परिवार में तो कहाँ पाइबे के। क्या नाम है तुम्हारा? आंटी। कितनी जमीन है? लगभग 1700 बीघा के ऊपर ज़मीन है। क्या कीमत है? अरबों रुपए की ज़मीन है जो रोड पे है, हुसैनगंज और कड़ा मार्ग पे। कौन कौन लोग कब्जा कर रहे हैं? उसमें ओम प्रकाश, रमेश एंड कंपनी, ऐसे तमाम संबंधित भूमि माफिया हैं जो एक जगह बैठकर सारा कार्य करते हैं और कहीं किसान यूनियन का नाम लेते हैं, कहीं फला नेता का नाम लेते हैं, कहीं फला कर लेते हैं। इसलिए किसान वहाँ का परेशान है। आज किससे मिलने आए? आज डीएम साहब से मिलने आए हैं हम और डीएम साहब को हमने कागजात दिए हैं और डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि इस पर कार्रवाई हम करवाएंगे। लगभग कितने बीघा ज़मीन है? 1700 बीघा के ऊपर ज़मीन है। कैसी ज़मीन है? जो ज़मीन सरकारी ज़मीनें हैं उसमें व्यक्तिगत मेरा कोई मामला नहीं है, जो ग्राम पंचायत के हैं। तालाबी नंबर ग्राम पंचायत के होते हैं और किसानों के मतरूफी नंबर से भी नंबर उड़ा लिए गए और ये खेल सरकारी तंत्र से मिला के चल रहा है। क्या नाम है आपका? सगीर सिद्दीकी। कहाँ के रहने वाले? ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर गोमती। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।